मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 7। क्या नेम है? इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, भविष्य काल। और पास्ट यानी हमारा भूतकाल। ठीक है, फ्यूचर यानी हमारा भविष्य और पास्ट यानी हमारा भूतकाल। जो हमारा साथ हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट। और फ्यूचर यानी कि होने वाला है। जैसे कि हमारी स्कूल चालू अब होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है, तो वो क्या हो गया? हमारा फ्यूचर हो गया। ठीक है, इस तरह। लेट्स स्टार्ट, रीड द स्टोरी। माई फ्रेंड्स गेदर अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप। उसके वर्कशॉप में जो मशीन थी उसके आजू बाजू सभी मेरे फ्रेंड्स क्या हो गए? गेदर यानी कि सब इकट्ठे हो गए। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन देम, ओनली 20 टाइम्स लार्जर। वो जो पहले जैसा ही वो सेम दिखता था। यू मीन्स यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लीवर, लीवर को जैसे खींचते हैं, एंड ट्रैवल इनटू द फ्यूचर। ऐसे यू खींचते हैं लीवर को तो उसके फ्यूचर के बारे में पता है। आस्क्ड माई फ्रेंड द राइटर। राइटर क्या पूछता है? हमारा जो लीवर है मशीन के अंदर, इसके देखो हाथ में आपको दिखाई देता है। तो लीवर जैसे हम खींचते हैं तो उसको हमको फ्यूचर पता चलता है हमारे। और इनटू द पास्ट, और पास्ट में आई सेड विच एवर आई चूज। हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। हमको भविष्य में जो जानना है तो हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं। वो कैसे? वो मशीन जैसे कि हाथ में ये लीवर जो है वो पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं तो भविष्य के बारे में पता चलता है। और ऐसे ही बैक पीछे लेते हैं तो पास्ट के बारे में पता है। और दूसरा भी बटन है वो स्टॉप होने के लिए है। ठीक है। एंड विच वुड यू चूज? आस्क माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यानी कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट यानी ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो वो क्या बोलते हैं? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, पास्ट या फ्यूचर? आपको क्या पसंद है? द फ्यूचर फर्स्ट। ये क्या बोलता है? जो फ्यूचर मेरा फर्स्ट है। मुझे जानना बहुत मज़ा आता है कि मेरे भविष्य में अब क्या होने वाले, भविष्य को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई सेड इट इज़ द अननोन दैट इंटरेस्टेड मी द मोस्ट। मुझे जो भविष्य है, भविष्य तो किसको भी नहीं पता, किसी को भी पता नहीं होता है कि हमारा क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, कल का नहीं पता है तो फिर ठीक है। तो इसीलिए ये जो है उसको ये बहुत जानना अच्छा लगता है, वो बहुत इंटरेस्ट लेता है। बट व्हेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन? हम क्या कर सकते हैं देखने के लिए? कैन वी टेक अ राइड इन इट अवरसेल्फ? क्या हम राइड कर सकते हैं? उसके फ्रेंड्स क्या पूछते हैं? ये क्या खुद हम राइड कर सकते हैं, चला सकते हैं? दे आस्क्ड नॉट यट, अभी भी नहीं। आई सेड आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू थिंकर। थिंकर का मतलब होता है टू वर्क अराउंड विथ। मुझे थोड़ा सा करना बाकी है। देन इट विल बी रेडी टू गो, बाद में हम जा सकते हैं, चला सकते हैं। सीइंग माई फ्रेंड स्माइल, उन्होंने स्माइल दी। आई सेड यू मे नॉट बिलीव मी, विश्वास ही नहीं हो रहा है, बट कम टू डिनर हियर अ वीक फ्रॉम नाउ एंड आई प्रॉमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स। मैं आपको मेरा टाइम मशीन जो है वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। आप मेरे घर पे खाने के लिए आना, या प्रॉमिस करता है पक्का, तो अभी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्या बताऊँगा? टाइम मशीन के, तब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि आप मुझे कब बताओगे ये? तो बोलते हैं कि आप डिनर पे आना, तो मैं आप सबको वीक के बाद यानी कि वीक में आप एक बार ज़रूर आना, तभी मैं आपको ये टाइम जो मशीन है वो मैं आपको बताऊँगा। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट आई कॉल्ड इन माई हाउस कीपर। फ्रेंड के जाने के बाद उन्होंने क्या बोला? हाउस कीपर जो घर में जो
जो काम वाली होती है, तो उन्होंने उसको बुलाया एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक मेरे जो फ्रेंड आने वाले हैं उसके लिए अच्छा सा बढ़िया खाना बनाना है। आई ऑल्सो हंडेड हर अ नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव्ड। मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा, नोट बना के दूंगा, तो आपको नोट देना है, उसको पहुंचाना है फ्रेंड को। द नोट सेड दैट आई वॉज सॉरी नॉट टू ग्रेट देम बट आई प्रॉमिस आई वुड जॉइन देम बिफोर द इवनिंग ended. Having given her this instruction, ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है, I set to work on the time machine. ये सभी टाइम मशीन पे वर्क होते गया। The work was very delicate. ये ऐसा वर्क है जो बहुत उसकी केयर रखनी पड़ती है। कैसे केयर? जैसे कि थोड़ा सा भी इंच आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको मशीन बताया गया बुक के अंदर, वो थोड़ा सा भी ऊपर, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी आगे या थोड़ा सा ज़्यादा कम ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी बहुत केयर रखनी पड़ती है। एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ द लीवर्स वॉज जस्ट राइट टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। मैंने अभी बोला ना, इंच के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। वन लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रैवलिंग थ्रू टाइम। वन लीवर है, वो मशीन स्टार्ट करने के लिए है। पुश द लीवर अप, लीवर को अप करते हैं। एंड वेंट इनटू द पास्ट, वो पास्ट के बारे में बताता है। पुल इट डाउन अप करते हैं तभी पास्ट के बारे में पता चलता है, जब डाउन करता है तभी फ्यूचर के बारे में हमको पता चलता है। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट वेर एवर आई वॉन्टेड। और दूसरा जो है लीवर, दो लीवर है, एक है अप, एक जो लीवर है वो अप एंड डाउन यानी कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए है, और सेकंड लीवर है वो स्टॉप करना, आप जब भी जाओ तभी वो स्टॉप हो सकता है। और रादर whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change. I had finished my work before 4 in the morning. मॉर्निंग के टाइम पे मेरा वर्क फिनिश हो, कितने बजे? सुबह मॉर्निंग 4 बजे। Now only one thing was left to do to give the time machine its first test. अब मेरा एक ही काम बाकी रह गया है, एक को छोड़ के। कौन सा? वो एक टेस्ट करने के लिए कि कैसा चल रहा है। मशीन अच्छे से हो गया है तो बाद में उसको टेस्ट तो करना ही पड़ता है कि किस तरह से अच्छे से चलता है कि नहीं, वही एक हमारा काम बाकी है। आई सेट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन एंड लुक एट माई वॉच। 19 minutes past hour। कितने मिनट? 19 minutes। I held my breath and pulled the lever down a teeny bit. It felt as if I was falling through endless space, my stomach trying to squeeze into my throat, my mouth gasping for air. Quickly I pulled the stop lever। यहाँ पे क्या कहा जाता है हमको? I sat down in this seat of the time machine के टाइम पे मैं बैठ गया and look at my watch। मैंने घड़ी पे देखा 19 minutes past hour। कितने बजे थे? 19 minutes past hour, past 4। I held my breath। मैंने अपने श्वास को हेल्ड किया एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ टीनी बिट। और मैंने लीवर को क्या किया? पुल यानी कि खींचा। इट फेल्ट एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, माई स्टमक ट्राइंग टू
स्क्वीज इनटू माय थ्रोट, ट्राइंग टू स्क्वीज इनटू माय थ्रोट। थ्रोट यानी हमारा जो ये गला होता है नीचे का भाग, उसको हम बोलते हैं थ्रोट, जहाँ से आवाज़ निकलती है वो। माई माउथ गास्पिंग फॉर एयर, क्विकली आई पुल द स्टॉप लीवर। जब भी ये सब मेरे गले में जैसे कि आवाज़ आ रही थी, ऐसे मेरा श्वास चल रहा है, वैसे ही तभी मैंने ये बिल्कुल स्टॉप कर दिया। आई लुक अराउंड मी एंड माई हार्ट संक, माई कॉट स्टिल हंग ओवर अ चेयर, माई टूल्स वेर वेयर आई हैड लेड देम, माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट। मैंने मेरा वर्कशॉप छोड़ दिया, बाद में क्या किया, माई मशीन वॉज अ फेलर, वो फेलर हो गया। देन आई शो डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। मेरे झड़पी से मेरी श्वासें क्या चलने लगी, बीटिंग धबकारा होने लगे ज़्यादा। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30। कितने? 9:30, 9:30 बजे। माई वॉच रीड 21 मिनट आफ्टर 4। मेरी वॉच जो क्या रीड करे, 21 मिनट्स आफ्टर 4। आई हैड ट्रैवल्ड more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. टाइम मशीन क्या है, वर्केट करने लगे। यहाँ पे जो डिक्टेशन वर्ड है, ये सभी जो अंडरलाइन मार्क जहाँ पे मैंने की है, बताई गई है, वो सब क्या है, आपके डिक्टेशन वर्ड है। प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट पेज। I suppose I should have stopped them and planned my next move. अब मेरा प्लान क्या था, नेक्स्ट प्लान था मेरा, बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर टू जर्नी थ्रू टाइम। आई पुल द लीवर डाउन अगेन। मैंने फिर से मेरा जो लीवर है वो डाउन किया। क्या, पास्ट लीवर पुल करते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर जानना मिलता है। और ठीक है, a little harder than before, time outside the time machine speeded up, time machine अब speeded होने लगा। I saw my housekeeper whiz का मतलब क्या है, move very quickly making a continuous sound बजने लगा, into the room and clean it a record time. It was clear that she could not see me. वो देख नहीं सकते। I pulled the lever further down and saw the window grow dark. Then it brightened, then it darkened again. फिर से darkened होने लगा। Days went by like blinking लाइट्स। क्या होने लगा, ब्लिंकिंग होने लगा। आई पुल्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड एवरीथिंग अराउंड बिकेम अ ब्लर, यानी कि अनक्लियर होने लगा। आई पुल्ड द लीवर डाउन, मैंने लीवर डाउन किया तभी क्या होने लगा, ब्लर होने लगा, यानी कि अनक्लियर होने लगा। द वॉल्स एंड द विंडोज ऑफ माई वर्कशॉप वनिश्ड, यानी कि डिसअपियर, मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरा वर्कशॉप और वॉल मुझे दिखाई नहीं दिया। द मशीन वॉज स्विंग नाउ, मशीन क्या होने लगा, साइड टू साइड होने लगा। आई वॉन्टेड टू पुल द लीवर ऑल द वे डाउन, आई डिड। Around me was a world of wonders with huge buildings rising taller and taller, skies changing from dark grey to bright blue, and countryside that grew greener and greener, यानी कि सब चेंज होने लगा। क्या चेंज होने लगा, अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर, वंडर यानी थिंकिंग, विचारना, with huge buildings
रेजिंग टॉलर एंड टॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंची बिल्डिंगें विशाल होने लगी। स्काई चेंजिंग, स्काई स्काई यानी ऊपर जो ये आकाश दिख रहा है वो, फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, डार्क ग्रे में से वो क्या गया ब्राइट ब्लू हो गया। एंड कंट्री साइड दैट ग्रू ग्रीनरी एंड ग्रीनर। आई लुक एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन का जो डायल है, विच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड फार आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं कितना फास्ट चल रहा हूँ और कितना दूर जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। आई वॉज शॉकेड, मैं बहुत शॉकेड हूँ। आई हैड गॉन मच फास्टर एंड फार्दर देन आई थॉट। I was in the year 701 AD. Those huge numbers made me lose my head and panic. Panic का मतलब होता है suddenly feel frightened होना। Panic का मतलब क्या होता है? suddenly feel frightened, frightened का feel होना। I pulled hard on the stop lever, एक दूसरा भी था ना स्टॉप करने के लिए, and paid the price for it. The stop was too sharp, यानी कि happening suddenly and quickly, झड़प से उन्होंने स्टॉप कर दिया। and machine tipped over, यानी कि tilted and fell to one side. I was thrown from my seat. Stunned का मतलब क्या होता है? शॉक अराउंड एंड सरप्राइज, शॉक होना। स्टन्नर का मतलब होता है शॉक होना या सरप्राइज। आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, कितना सॉफ्ट ग्रीन ग्रास है। आई हियर अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? साउंड ऑफ थंडर। आई हियर अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है साउंड ऑफ थंडर। जोर जोर से ऐसी ठंडी हवा आती है तो हमको आवाज़ जैसे कैसे सुनाई देती है, उसको ऐसा आवाज़ आ रही है। एंड शावर ऑफ हिल स्टेशन स्टंग माई फेस, जैसे इरेग्युलर बॉल्स ऑफ आइसक्रीम, balls of ice, sorry, irregular balls of ice my face, यानी कि क्या क्या हर्ट किया। It was impossible to see, उसको देखना नामुमकिन है। ठीक है, यहाँ पे इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये मशीन के बारे में बताया गया है, जिसमें दो लीवर होते हैं, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी होता है। जो फर्स्ट वाला है वो अप एंड डाउन होता है, अप है तो फ्यूचर बताता है, डाउन हो तो पास्ट बताता है। और दूसरा जो है वो स्टॉप होने के लिए होता है। उसके फ्रेंड्स ये साइकोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि हमको क्या राइड करने देंगे, तो वो बोलते हैं नहीं, थोड़ा सा भी इसमें भी वर्क मेरा बाकी है, बाद में आप मेरे घर पे डिनर करने आना, तभी मैं आपको श्योर मैं आपको बताऊँगा ये सब कुछ। ठीक है, ये इस तरह की स्टोरी है जो आपको अच्छे से पहले तो पढ़ना है और बाद में समझना है कि ये क्या कहाँ चाहता है। ओके, ये सभी डिक्टेशन वर्ड है जो अंडरलाइन की है वो, और यहाँ पे नीचे आपका वर्ड मीनिंग है, देखें। ओके, ये किसने लिखा है? एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम मशीन बाय, किसने? H.G. वेल्स ने लिखा है। किसने? H.G. वेल्स। ये आपको याद रखना है, ट्रू और फॉल्स में भी हो सकता है, या तो चूज द करेक्ट आंसर में भी ये हो सकता है। ओके, A1 कॉम्प्रिहेंशन पे देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, फर्स्ट, द मशीन दैट द नरेटर showed his friend was different from the model he had shown them earlier as, तो उसका क्या होगा? It was 20 times larger। फर्स्ट में क्या आएगा? It was 20 times larger,
मैं जो आंसर बोल रही हूँ वो आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, नहीं कि यहाँ पे जगह कम बताई गई है, इसलिए आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। फर्स्ट ऐसे पहले लिखना है और नीचे आंसर करके आपको क्या लिखना है, इट वॉज 20 टाइम्स लार्जर। सेकेंड, द चेयर वॉज स्पेशल एज इट हैड अ लीवर fitted to it which could take people into the future or into the past। वापस रिपीट कर रही हूँ, it had a lever, L-E-V-E-R, lever fitted to it which could take people into the future or into the past। Okay। Third number, the narrator invited his friends to taste the चेयर। थर्ड का क्या आएगा, अ वीक लेटर, 1 वीक के बाद में, लेटर यानी बाद में, अ वीक लेटर। फोर्थ नंबर, व्हेन द नरेटर सैट इन द चेयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट द टाइम वॉज 19 मिनट्स पास्ट आवर। कितने मिनट, 19 मिनट पास्ट 4। 5 number, the first flight took him hours into the future, more than 5 hours। कितने hours, 5 hours। 6 number, by mentioning the blinking of lights the narrator wants to say that days passed very fast, passed very fast। क्या आएगा, days passed very fast। अब सेकंड नंबर पे देखो, A2 पे, आंसर दिस क्वेश्चंस, दिस आर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और साथ में आपको याद भी करना है। आप 2 टाइम देख के लिखो तो 1 टाइम आपको अपने आप लिखना है, ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना याद है। ठीक है, नहीं याद रहता है तो दूसरी बार आप लिखो तो आपको पता चल जाएगा। ओके। फर्स्ट, वेयर डिड द नरेटर वांट टू ट्रैवल टू, वाई, नरेटर क्यों ट्रैवल करना चाहता था, क्यों, क्योंकि द नरेटर वांटेड टू ट्रैवल टू द फ्यूचर फर्स्ट बिकॉज द अननोन इंटरेस्टेड हिम द मोस्ट। क्या आएगा, द अननोन interested him the most। Second, what instructions did the narrator give his maid? क्या इंस्ट्रक्शन बताई गई थी, the narrator instructed his maid to cook the best dinner she could for his friends the next week। फ्रेंड्स को बुलाया था नेक्स्ट वीक को, तभी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी, किसने, नरेटर ने। ही ऑल्सो गेव हर अ नोट फॉर हिज फ्रेंड्स। ओके। थर्ड, हाउ डिड द नरेटर वर्क द मशीन, किस तरह से नरेटर ने मशीन उसके साथ वर्क किया। वॉज इट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। थर्ड नंबर, द नरेटर सेट डाउन ऑन द सीट पे वो बैठा, ऑफ द टाइम मशीन के सीट के ऊपर बैठा, एंड पुल द लीवर डाउन अ लिटल, छोटा सा जो है लीवर उन्होंने पुल किया, एंड देन स्टॉप इट, बाद में वो स्टॉप हो गया। देन ही पुल द लीवर हार्डर एंड टाइम मशीन स्पीड अप, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। ठीक है, और ये जो खुद का आंसर जो लिखने के लिए बोला है वो अपने आप लिखना है। ठीक है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, ठीक है, वो अपने आप करना है। ओके। फोर्थ नंबर, वॉट मेड द नरेटर थिंक दैट हिज मशीन वॉज अ फेलर, वॉज ही राइट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। फोर्थ नंबर, ये जो आंसर है आपके पास, योर
आंसर जो लिखा है वो आपको ही करना है। ओके, 4th नंबर का क्या आंसर होता है? व्हेन द नरेटर स्टार्टेड द टाइम मशीन, जब भी उसने टाइम मशीन स्टार्ट किया, फर्स्ट ही डिड नॉट नोटिस एनी चेंजेस इन द सराउंडिंग, कुछ भी चेंजेस करने जैसा उसने नोटिस नहीं किया। सो ही थॉट हिज मशीन वॉज अ फेलर, वो मशीन फेल हो गई। ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था। ठीक है, फाइव नंबर, दो द नरेटर कुड सी द मेड वर्किंग, वाई कुड शी नॉट सी हिम? क्या बताया गया है? दो द नरेटर कुड सी द मेड वर्किंग, the maid could not see the narrator because he was traveling through time. 7 number, why did he pull hard at the lever? What happened as a result of this? The brightening and, क्या आंसर है 6 का? The brightening and darkening of the windows signified the coming and passing of days and night. ठीक है, 7 नंबर, why did he pull hard at the lever? सॉरी, 6 नंबर का ये आंसर था, मैंने गलत आपको बोल दिया, सो सॉरी। 6 नंबर, what did the window darkening and brightening signify? तो उसका आंसर क्या है? 6 का, द ब्राइटनिंग एंड द डार्कनिंग ऑफ द विंडोज सिग्निफाइड द कमिंग एंड पासिंग ऑफ डेज एंड नाइट। अब 7 का अब लिखना है, वाई डिड ही पुल हार्ड एट द लीवर? व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? द नरेटर हैड ट्रैवल्ड टू फार इनटू द फ्यूचर, he wanted to get back, so he pulled hard at the lever. The machine stopped sharply and tipped over, throwing the narrator from his seat. वापस रिपीट कर रही हूँ, 7 का आंसर, the narrator had traveled too far into the future. He wanted to get back, so he pulled hard at the lever. The machine stopped sharply and tipped over, throwing the narrator from his seat. 8 number, why does the narrator makes this remark? A 5 welcome, a man travels over 80,000 yards for a visit, and this is the greeting he gets. 8 नंबर में क्या आएगा? द नरेटर हार्ड अ लाउड थंडर क्लैप एंड फेल्ट अ शावर ऑफ hailstones on his face, so he makes the remark suggesting that it was not a pleasant welcome. 8 नंबर का वापस रिपीट कर रही हूँ, द नरेटर हैड अ लाउड थंडर क्लैप एंड फेल्ट अ शावर ऑफ hailstone on his face, so he makes the remark suggesting that it was not a pleasant welcome. अब नेक्स्ट पे देखो, V1, here is a list of words that appear in the lesson with a few of their synonyms. One of the word given is an odd one out. आपको odd one out करना है, ठीक है? Circle this word. Take the help of the dictionary if required. केतर, गेतर का मतलब होता है साथ, भेगा करना। स्कैटर, यहाँ पे स्कैटर पे आपको सर्कल करना है। सेकंड, थिंकर, लीव अलोन, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आपको राउंड करना है। अब 3rd नंबर डेलिकेट, तो
अनइम्पोर्टेंट, डेलिकेट का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। पैनिक तो काम यानी कि शांत, काम का मतलब होता है शांत। ब्लर, ब्लर का होता है क्लियर। स्टनेड का एक्सपेक्टेड होता है, स्टनेड का क्या होता है एक्सपेक्टेड। B2 fill in the blanks with the right words from those given in brackets. First, there was no water in the tank because my mother had forgotten to pull the lever. बंद करना भूल गई मेरी मदर। लीवर, LIVER। सेकेंड, the wind blank away her blank dress. फर्स्ट पे आएगा द वाइंड ब्लू, BLEW। यहाँ पे क्या आएगा BLEW ब्लू, और यहाँ पे BLUE ब्लू। थर्ड, इट टेक्स एन आवर, OUR आवर बाय बस टू रीच माई स्कूल। OUR आवर आएगा, नो HOUR आवर। क्या आएगा यहाँ पे HOUR आवर। फोर्थ नंबर, सीता हैज़ अ लॉट ऑफ लॉस, LOOS लॉस, और सेकंड में आएगा LOSE लॉस। 5 नंबर, द सेल्समैन विल व्हाट, QUOTE व्हाट, और सेकंड पे आएगा कोट, COAT कोट। अप्लाई सम apply some ointment to lessens, LESSEN lessens the pain। ठीक है, यहाँ पे आएगा LESSEN लेसन। ठीक है, अब ग्रामर पार्ट में देखते हैं। C1 पे अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द गिवन पैसेजेस। Shashi was a young girl who studied in class 5. She was always smartly, यहाँ पे क्या आएगा smartly, LY smartly dressed with her hair kept neatly, NEATLY neatly in place with her hair band. Her friend Farha was however not like her. She looked untidy and dressed sloppily. क्या आएगा sloppily. Her mother tried very hard to change true habits, but alas, she refused to listen. One day, Farha's mother asked her to go to the market and bring some milk, but as usual, she was not listening carefully. CAREFULLY carefully, and came back with a pot of ink. C2, यहाँ पे मैं दो आपको बता दूँगी, बाद में अपने आप करना है, ठीक है, क्योंकि ये सो इजी है। इन each of the following sentences fill in the blanks with the adverb, आपको वर्ब ऐड करना है, which corresponding to the adjective given in brackets. The first one is done as an example. The road was scarcely, LY पीछे लगाना है आपको, क्या लिखना है ओनली LY। यहाँ पे केयरफुल तो केयरफुली, इजी इजीली, यहाँ पे आई निकल जाएगा इजी में, ठीक है, ILY। ट्रू, TRULY ट्रूली। नॉइजी, नॉइजीली, NOISILY नॉइजीली। स्लोली और क्लियरली, ठीक है, LY। यहाँ पे देखो C3 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, वन इज डन फॉर यू। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपको बताया गया है और आपको उसका आंसर बनाना है। हाउ डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कैसे उड़ते हैं, स्विफ्ट, दे फ्लाई स्विफ्टली उड़ते हैं, दे फ्लाई स्विफ्टली। सेकेंड, हाउ डज स्मृति डांस ग्रेसफुल, तो उसका क्या ग्रेसफुली, तो स्मृति डांसिस, क्या आएगा स्मृति, पहले स्मृति डांसिस ग्रेसफुली। थर्ड, हाउ डज अनीता डू हर वर्क नीट, अनीता डज हर वर्क नीटली, क्या आएगा अनीता डज
her work neatly. Fourth, how does Anshul sing melodious? Anshul sings melodiously. Sings. How does Priyanka laugh? Priyanka laughs loudly. Loudly. Six. How does the machine work? The machine works smoothly. How does the breeze blow? The breeze blows softly. How does the rain fall? The rain falls heavily. HEAVILY heavily. ठीक है. C4. Complete the following with the suitable adverbs of manner from the adjective given in the box below. आपको यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है, ठीक है. वर्ड्स आपको चूज करके यहाँ पे लिखना है. सेंटेंस अच्छे से पहले रीड करोगे तो ही आपको पता चलेगा. फर्स्ट, द क्रोज कैवेड. क्रो क्या करे? नॉइज, यानी कि आवाज़ करता हूँ नॉइजीली. NOISILY नॉइजीली. सेकेंड, रितु wrote down the number carefully. क्या आएगा? Carefully. थर्ड, the chief cooked a meal for all of us so quickly. यहाँ पे क्या आएगा? Quickly. Quickly. फोर्थ, Bulbul painted the flower pots beautifully. 5 number, the little boy went to school cheerfully. CHEERFULLY cheerfully. 6 number, the knife went through the butter smoothly. क्या आएगा? Smoothly. 7, the old woman expected my help grateful. 8 number, the lady shouted at the thief. Shift क्या आएगा? Angrily. क्या आएगा? Angry तो angrily. 9 number, Rubina danced at the concert skillfully. क्या आएगा? Skillfully. ओके, ये आपको लिखना है, ठीक है. बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है. ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है. तो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. योर टीचर विल रीड आउट और टॉक ऑन रोबोट्स गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट. लिसनिंग केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. से वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, ठीक है. द वर्ड रोबोट इज derived from the French word robota. False. Robots were first mentioned in a chess drama in 1921. True. Robots are mechanical devices which have feelings. F. Nowadays, some robots even like human. यहाँ पे आएगा F. 5 number, employers like robots because they are very friendly and take a number of coffee breaks. F. 6 number, the work of the helpmate is to collect soil sample from Mars. F. क्या आएगा यहाँ पे? F. False. 7 number, some robots can even photograph the ocean floor. True. 8 number, helpmates are robots that work in some hospitals in the United States. True. Helpmates can go to any part of the hospitals without any difficulty. True. 10 number, these helpmates prefer climbing a staircase to taking a lift. False. Okay. Here is a list of duties that a robot performs. Underline the words mentioned in a talk. यहाँ पे जो मैंने टिक किया है वहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है, पूरे. सेकंड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सेवन पे,
और 8 पे। ओके, यहाँ पे आपको करना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय। आपका यहीं पे ही चैप्टर पूरा होता है। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।